समय की बात है। पर्वतों और घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा शांत गांव था। उस गांव के पास एक पौराणिक वृक्ष के बारे में एक प्राचीन कथा प्रसिद्ध थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह 100 वर्षों में केवल एक बार एक सेब फलता था। इस सेब में अद्भुत जादुई शक्तियां होती थीं, और जिसने भी इस सेब को खाया, उसकी एक मनचाही इच्छा पूरी हो जाती थी। यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, लेकिन किसी ने भी उस वृक्ष को खोजने में सफलता नहीं पाई थी, जब तक कि अरिन नाम का एक युवा लड़का अपनी यात्रा पर नहीं निकला। अरिन एक अनाथ था, जो एक दयालु वृद्ध महिला के साथ रहता था, जिसने उसे बचपन से पाला था। उसका जीवन सरल था, लेकिन वह अक्सर बड़े रोमांच और जादुई स्थानों के बारे में सपने देखता था। एक दिन जब वह बूढ़ी महिला के साथ जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा था, उसने उस जादुई सेब के बारे में बातचीत सुनी। उम्मीद से भरकर उसने ठान लिया कि अगर वह इस सेब को ढूंढ सका, तो वह बूढ़ी महिला और अपने लिए एक बेहतर जीवन की कामना करेगा। अगली सुबह अरिन अपने साथ केवल थोड़ी रोटी और पानी लेकर घने जंगल की ओर निकल पड़ा। यह जंगल उसके द्वारा देखी गई किसी भी जगह से बिल्कुल अलग था। यहाँ हवाएं फुसफुसाती थीं और नदियाँ चांदी जैसी चमकती थीं। इंद्रधनुषी पंखों वाले पक्षी मधुर धुनों में गाते थे, और पेड़ ऐसे झूम रहे थे मानो उसे जंगल के गहरे हिस्से की ओर ले जा रहे हो। कई दिनों तक खोजने के बाद अरिन एक अजीब दृश्य के सामने आ खड़ा हुआ। एक प्राचीन वृक्ष एक खुले स्थान के बीच में खड़ा था। उसकी छाल चांदी की थी और उसकी पत्तियां नरम सुनहरे रंग की चमक रही थी। उसकी शाखाओं से वह प्रसिद्ध सेब लटक रहा था, जो अलौकिक प्रकाश से दमक रहा था। सेब का रंग सांझ की तरह था, जो कभी गहरे बैंगनी तो कभी चमकते लाल रंग में बदल रहा था। अरिन चकित रह गया, लेकिन जैसे ही वह सेब तोड़ने वाला था, एक आवाज पूरे स्थान में गूंज उठी। सावधान बालक, यह सेब महान शक्ति रखता है, लेकिन यह उन लोगों के दिल की परीक्षा भी लेता है जो इसे प्राप्त करना चाहते हैं। अरिन ने मुड़कर देखा तो एक लंबा, चोगाधारी व्यक्ति किनारे पर खड़ा था। उसके चेहरे को एक हुड से ढका गया था, लेकिन उसकी आंखों में एक विचित्र, दिव्य चमक थी। तुम कौन हो? अरिन ने कांपती आवाज में पूछा। मैं इस वृक्ष का रक्षक हूँ, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। तुम्हारी दिल की ख्वाहिश जरूर पूरी होगी, लेकिन केवल तब जब तुम्हारी इच्छा शुद्ध हो। बहुत से लोग लालच के साथ यहाँ आए हैं और वे खाली हाथ लौट गए। अरिन रुक गया और गहराई से सोचने लगा कि वह वास्तव में क्या चाहता था। उसने इस सेब को पाने की यात्रा इसलिए शुरू की थी ताकि वह अपनी जिंदगी बदल सके और ऐशो आराम से जी सके, लेकिन अब रक्षक और जादुई वृक्ष के सामने खड़े होकर उसे एक गहरी समझ आई। वह बूढ़ी महिला जिसने उसे पाला था, उसने उसे अपना सब कुछ दे दिया था। उसकी सच्ची इच्छा खुद के लिए नहीं, बल्कि उस महिला के लिए थी। मैं चाहता हूँ कि जिसने मुझे पाला है, वह लंबा और सुखी जीवन जिए, अरिन ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज ईमानदारी से भरी थी। रक्षक मुस्कराया। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, वीर बालक, क्योंकि तुम्हारा दिल स्वार्थहीन है। रक्षक ने अपने हाथ का इशारा किया और सेब पेड़ से नीचे उतरकर धीरे धीरे अरिन की हथेली में आ गिरा। जब अरिन गांव लौटा, तो उस सेब की जादुई शक्ति पूरे गांव में फैल गई। बूढ़ी महिला की सभी बीमारियां समाप्त हो गईं और वह पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई। गांव भी नई ऊर्जा से भर गया, फसलें लहलहाने लगीं और लोगों के दिलों में खुशी का संचार होने लगा। वर्षों बीत गए और अरिन स्वयं एक किंवदंती बन गया, न कि अपनी दौलत या ताकत के लिए, बल्कि अपनी दयालुता के लिए। लड़के और जादुई सेब की यह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही, और यह सबको याद दिलाती रही कि असली जादू किसी पेड़ के फल में नहीं, बल्कि एक शुद्ध हृदय में निहित होता है।